शेयर मार्केट गिर रहा है, नेताओं की भाषा गिर रही है और सच कहें तो इस देश में हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाएंगे जो सीधे देश की नसों से जुड़ा है। नीट यूजी, रीट, यूपीटीईटी, बीपीएससी, एसएससी, पुलिस भर्ती, ये सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं हैं। ये वो लाखों सपने हैं जो हर बार पेपर लीक की भेंट चढ़ जाते हैं। किसी की पूरी मेहनत, किसी की पैसे कमाने की हवस के चलते चूर चूर हो जाती है। आज हम इसी पूरे नेक्सस को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि ये सिस्टम इतना खोखला कैसे हो गया। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खौफनाक आंकड़े से, 80। सोर्स मटेरियल के मुताबिक पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। 10 साल में 80 पेपर लीक, इस चीज को इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि अब तो युवाओं के बीच मजाक चलता है कि आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन पेपर लीक हो गया है। कितने पेपर ऐसे हैं जो अभी तक हुए नहीं, कितने पोस्टपोन्ड हो गए। ऐसा लगता है कि कहीं कल को यह खबर ना आ जाए कि 2026 की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े संगठित भ्रष्टाचार का सबूत है। 2015 से 2024 के बीच का एक और आंकड़ा देखिए, 1,70,00,000, लगभग 1.7 करोड़ छात्रों का भविष्य इस पेपर लीक के चक्कर में अधर में लटक गया। इस खामियाजे को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कोई खुद उस मानसिक अवस्था से ना गुजरा हो। किसी ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जेवर बेचे थे, किसी ने पड़ोस से कर्जा लिया था। बच्चा रात भर ट्रेन के बाथरूम के पास लटक कर सफर करके सेंटर तक पहुंचता है और सुबह पता चलता है पेपर कैंसिल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पीढ़ियों को बर्बाद करने वाला दर्द है। और अब ये विडंबना देखें, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा गाड़ दिया है। वहां से हमारा सिग्नल एक पल के लिए भी नहीं टूटा। लेकिन धरती पर एक शहर से दूसरे शहर तक एक सील बंद परीक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं पहुंच पाता। बीच रास्ते में ही सारा खेला हो जाता है। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये साफ साफ बताता है कि इस सिस्टम की नीयत में ही खोट है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गड़बड़ी हो कहां रही है? ये पूरा सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? जब चीजें सिस्टमैटिक नहीं होती तब लोग करप्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। ऑफलाइन पेपर होते हैं तो सील से छेड़छाड़ हो जाती है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं तो वो बहुत आसानी से हैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार के पास अपना खुद का कोई सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। थर्ड पार्टी को ठेके दे दिए गए हैं। ओयो रूम्स, ताज रिजॉर्ट्स जैसी जगहों पर बैठकर पेपर लीक की डील्स चल रही हैं। एग्जाम सिस्टम में इतना करप्शन आ गया है कि पूरा का पूरा एक क्रिमिनल नेटवर्क बिना किसी खौफ के काम कर रहा है। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ है यूपीएससी और दूसरी तरफ है एनटीए। देश एक है, सरकार एक ही है। अगर यूपीएससी बिना पेपर लीक हुए साल दर साल इतने शानदार तरीके से परीक्षा करा सकता है, तो बाकी जो एजेंसीज हैं उनमें पेपर लीक क्यों होता है? क्या एनटीए की औकात से ऊपर का काम उन्हें दे दिया गया है? ये चीज साफ दिखाती है कि सुरक्षित एग्जाम करवाना पूरी तरह से मुमकिन है, बशर्ते कराने वालों की नीयत साफ हो। यूपीएससी के पेपर इसलिए लीक नहीं होते क्योंकि वो उन अफसरों को चुनता है जो ये देश चलाते हैं। वो देश चलाने के लिए बनाया गया एग्जाम है, इसलिए वहां सिस्टम की पूरी नजर रहती है। बाकी परीक्षाओं से शायद सिस्टम को इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब बात वीआईपी लोगों और देश के बड़े पदों की होती है तो सब कुछ परफेक्ट काम करता है, लेकिन जब बात आम युवाओं की होती है तो उनकी परीक्षाओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। सबसे ज्यादा डरावनी चीज है सिस्टम में बैठे लोगों की ये भयानक उदासीनता और शिक्षा का पूरी तरह से एक धंधा बन जाना। जरा इस बयान को सुनिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजस्थान के एक शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक जैसी गंभीर घटना पर कहा, इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमारा सिस्टम इतना असंवेदनशील हो गया है? एक पेपर लीक आज होता है तो वो अगले 2-3 साल तक और लोगों को पेपर लीक करने के लिए मोटिवेट करता है, और हमारे सिस्टम के नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सजा के नाम पर क्या हो रहा है? नीट 2024 में जिन अधिकारियों पर आरोप थे कि उनके रहते गड़बड़ी हुई, उनका तो प्रमोशन हो गया। सोचने वाली बात है। पहलगाम में अटैक हुआ तो रक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? महीने में 3 बार ट्रेन पटरी से उतर गई तो रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? और पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? व्यापम घोटाले जैसे बड़े मामलों में भी हमने देखा है कि असली मगरमच्छ आराम से बाहर घूमते रहते हैं। जवाबदेही नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। शिक्षा का असली मकसद भविष्य बनाना और हुनर सिखाना था, लेकिन आज ये पूरी तरह से एक कमर्शियल कोचिंग मॉडल बन चुका है। बच्चों को गारंटी रिजल्ट्स के नाम पर ठगा जा रहा है। स्कूल कोचिंग में बैग, पानी की बोतलें और यूनिफॉर्म बेची जा रही हैं। जो शिक्षा हर किसी तक पहुंचनी चाहिए थी, वो आज कॉर्पोरेट प्रॉफिट कमाने का एक बेरहम जरिया बन चुकी है। सही मायनों में तो शिक्षा मंत्री पहले उसे बनाना चाहिए जिसे शिक्षा के बारे में असल में कुछ पता हो।
इस पूरी चक्की में जो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं वो हैं ये 22.5 लाख बच्चे। सिर्फ नीट के 22.5 लाख एस्पिरेंट्स। जब अचानक इनसे कहा जाता है कि पेपर कैंसिल हो गया है, अब रीनीट होगा, तो जो हिम्मत टूटती है ना, वो बहुत भयानक है। शायद 22.5 लाख में से अगली बार सिर्फ 18 लाख ही पेपर देने आए। और सबसे बड़ा डर तो यह है कि क्या गारंटी है कि रीनीट का पेपर लीक नहीं होगा। इसकी किसी ने कोई गारंटी नहीं ली है। हर मोड़ पर सिर्फ इन्हीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस पूरी बीमारी का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो सोचकर ही रूह कांप जाती है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहे तो हम नकली डॉक्टर और नकली पुलिस बना रहे हैं। कोई सिफारिश है? जी नहीं। तो किस बिना पर सिलेक्शन की उम्मीद रखते हो? पैसे के। जो इंसान करोड़ों देकर दलाली के जरिए डोनेशन वाला डॉक्टर बनेगा जिसे कुछ नहीं आता, वो क्या इलाज करेगा? पॉलिटिशियन तो पहले ही नकली हो गए हैं, अब अगर पुलिस और डॉक्टर भी नकली बनने लगे तो इस समाज का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। अगर ऐसे खरीदे हुए जवान एसएससी सीपीओ एग्जाम पास करके बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करेंगे तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? बिल्कुल है। हेल्थ केयर सिस्टम बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। दुनिया भर में भारत की डिग्रियों की कोई इज्जत नहीं बचेगी। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए करप्शन एकदम नॉर्मल चीज बन जाएगी। उन्हें लगने लगेगा कि ईमानदारी की कोई कीमत ही नहीं है। आज से 10 साल बाद की स्थिति की कल्पना कीजिए। ये दलाल डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में खड़े होंगे तो ये इलाज नहीं करेंगे, मार डालेंगे। कॉर्पोरेट अस्पतालों में मरीज पहले ही कस्टमर बन चुका है। इन नकली डॉक्टरों पर अपना कॉर्पोरेट बिलिंग टारगेट पूरा करने का दबाव होगा, जिसके लिए वो बेवजह के टेस्ट और ऑपरेशंस करेंगे। इंसान बुरी तरह मजबूर हो जाएगा और फिर यही सिस्टम कहेगा कि लोग इलाज कराने के लिए देश से बाहर क्यों जा रहे हैं। तो अंत में एक ही सवाल खड़ा होता है, जब किसी देश की शिक्षा प्रणाली ही बिक जाए तो उसके भविष्य का क्या होता है? नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि इन सब चीजों से देश गर्त में जा रहा है। कई देशों में ऐसे करप्ट लोगों को फांसी तक चढ़ा दिया जाता है। जिन लोगों ने पेपर खरीदा है, सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए, ताकि एक डर पैदा हो। आज डरने की नहीं, बल्कि भगत सिंह और महात्मा गांधी से सीखकर इस सिस्टम को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। अगर बुनियाद ही इतनी सड़ चुकी है तो विकसित भारत सिर्फ एक नाम रह जाएगा, हकीकत नहीं। यह वक्त जागने का है, क्योंकि दांव पर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य लगा है।